वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 7 अगस्त की निकटता के साथ साथ बहुत सारे और सवाल जो उठ रहे हैं, आपके मन में भी उठ रहे होंगे, मेरे मन में भी उठे हैं। उनके जवाब और साथ में उनकी चर्चा दोनों में करके, और जो एक स्थिति बन रही है, उस स्थिति के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कौन सी स्थिति बनेगी जिसका जिसका हम भी लाभ ले सकते हैं और जिसका आदित्य की गैंग भी लाभ ले सकती है। वो लाभ ले न पाए, हम उसका लाभ लें, इसके लिए ये वीडियो देखिए। होता है कि अभी चूंकि मार्च से हमारा केस आगे चल रहा है, हर बार में थोड़ा सा उसकी पूर्वा पर, ये जो केस चल रहा है इसके पूर्वा पर या इसके पीठिका पर थोड़ा मुझे बोलना पड़ता है, ताकि हम लिंक करके फिर बात को आगे बढ़ें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार दिशा सालियान केस में सामने क्यों लड़ रही, उसमें मुझसे एक चूक हो गई थी। उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आदित्य के लिए जहाँ शब्द का प्रयोग करना था, वहाँ मैं सुशांत सिंह राजपूत शब्द का प्रयोग कर गया। दरअसल वीडियो को जल्दी करने के चक्कर, शब्द कह लीजिए, चिंता कह लीजिए, जिसके कारण से ऐसी भूल मुझसे हुई। वीडियो के आखिरी में 8 मिनट के बाद, 8 से 9 मिनट के बाद जो बात हुई, उसमें मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, बल्कि स्लिप ऑफ माइंड हुआ है दरअसल। तो इसलिए हुआ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अब ये केस निर्णायक मोड पर हम नहीं कह रहे हैं, अभी हम डिस्कशन मोड पर इसको ले जाना चाहते हैं। और डिस्कशन मोड पर लाने के लिए अब हमारे पास में 7 अगस्त की वो तिथि आ रही है जब उनका जवाब भी सामने है और हमारी पिटिशन भी सामने है। हमारी जो पिटिशन थी, अर्थात एडवोकेट नीलेश ओझा के द्वारा जो सतीश सालियान की तरफ से पिटिशन हाई कोर्ट में रखी गई, उसको लेकर के डिस्कशन नहीं, अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे। वो डिस्कशन नहीं कहना चाहिए, अपने अपने वाद प्रतिवाद होंगे। बचाव पक्ष अपना बोलेगा और जो पिटिशनर है, जो वादी पक्ष है, वो अपनी बात बोले। वादी और प्रतिवादी के बीच में ये होना है। तो हमें इस समय ये थोड़ा देखना है कि वो जवाब क्या आ रहे हैं। कुछ लिखित जवाब उनके आएंगे और अभी उससे 2 दिन पहले तक भी आएंगे, अर्थात 5 अगस्त के आसपास भी उनके जवाब आएंगे। उन जवाबों की कॉपी यद्यपि लीगली उनके द्वारा हमारे एडवोकेट को दिया जाना चाहिए। रूल ये बोलता है, विधिक प्रक्रिया ये बोलती है कि उसकी एक प्रति जो वादी पक्ष को मिल जानी चाहिए, ताकि वो उसको रीड कर ले, उसको पढ़ ले, और उस अनुरूप फिर उसको कोई और सवाल उसमें उठते हैं या वो जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वो बात रख सके। अभी जैसा मैंने पहले बोला कि महाराष्ट्र सरकार फिलहाल वही रोना गाना करेगी, वही गाना बजाना करेगी जो उस समय उद्धव सरकार ने किया था, क्योंकि अभी वो पटरी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, दूसरी बात, इस केस को जितना बेकार कर दिया गया, सारे प्रूफ्स, सारे साक्ष्य जो थे, उनको जो फिजिकल को तो कर ही सकते ना। तो फिजिकल में क्या कि उसकी बॉडी को टच पहले किसने किया, कहाँ से वो गई, उसका फुटप्रिंट है, हाथों के हथेलियों के निशान हैं, उंगलियों के निशान हैं, किसने सबसे पहले देखा, फिर हॉस्पिटल कौन लेके गया, हॉस्पिटल में किसने उसका 2 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, इस दौरान क्या हुआ, फिर क्या हुआ, परिवारजनों की भूमिका, परिवारजनों में जो नहीं थे उनकी भूमिका, इससे पहले परिवारजन, बहुत सारी बातें होंगी। आखिरी में किससे बात की, 2 दिन के भीतर किन्होंने बात की, उसका जो चैटिंग है वो क्या क्या हुआ, कौन आया कौन गया, पार्टी में कौन था, हजारों सवाल इस पर उठेंगे। तो इसीलिए वो 500 पेज की लगभग पिटिशन बनी है। तो वो 500 पेज की पिटिशन के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो अब जब पिटिशनर वहाँ रखेगा, अर्थात नीलेश ओझा जी की टीम वहाँ पर रखेगी, तो बहुत बातें अभी आएगी। वो समय बिल्कुल सही है, उस समय धैर्यपूर्वक हम बाजी पलट सकते हैं। अर्थात चाहे कितने धन दौलत, सत्ता, सांसद, विधायक, हमारा रुतबा, वो सब कुछ आदित्य ठाकरे को हो, लेकिन दिशा सालियान के केस में धैर्यपूर्वक, क्योंकि यहाँ वकील लड़ रहे हैं और वहाँ कौन लड़ रहा है,
वहाँ धन लड़ रहा है, पैसा लड़ रहा है, सत्ता लड़ रही है, समझौते लड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ही लेना पड़ेगा। दुनिया की निगाह है इसके ऊपर। ये केस मुंबई हाई कोर्ट भी जानता है। ये केस केवल दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे के मध्य का नहीं है। यह केस अपने आप में भारतीय संविधान के ऊपर जो उंगली उठाते हैं कि कोई अपराधी इसमें छूट जाया करते हैं, या दोषियों को सजा नहीं मिलती है, या हत्यारे नृशंस हत्यारे तक बिना गवाह सबूतों के छूट जाते हैं, यह एक ऐसा उदाहरण बनेगा जहां डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर किसी को फांसी पर लटकाया जाएगा। किसी को नहीं, आदित्य ठाकरे को लटकाया जाएगा, रोहन रॉय को लटकाया जाएगा, संदीप सिंह से लेकर के, और वो जो वाजे न जाने कितने के बाजे इसमें बजेंगे, और कई सारे पुलिस वाले इसके जद में आएंगे, और सबकी नौकरियां ही नहीं जाएगी, वो अरेस्ट होंगे, सजा भुगतेंगे। इसलिए केस बहुत बड़ा है। माननीय हाईकोर्ट भी इस बात को जानता है। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तारीख पर तारीख बहुत सारे लोग विरोध में टिप्पणी नीचे करते हैं। मैं दुखी होता हूं अंदर से, लेकिन फिर सोचता हूं कि ये अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करते रहना है। हमें जन जागृति को कम नहीं होने देना है। याद रखना, यह केस जनता लड़ रही है आदित्य ठाकरे परिवार के खिलाफ। दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने हेतु इस बात को कभी नहीं भूलना, सपने में भी। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मेरा कहा जाना ठीक नहीं होगा। वीडियो को आप सदैव स्नेह देते हैं, इसको शेयर खूब कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जागृति। 7 अगस्त के दिन सड़कें जाम हो जानी चाहिए। इस बार तो तय बात है वो लाइव होगा, हम पूरे भरोसे में हैं, क्योंकि अब जो टेक्निकल जो कमियां थी वो भी पूरी हो जाएगी। एक वीडियो इसी पर शीघ्र आपको बना के दिखाने वाला हूँ। चलिए, भारत माता की जय।